हाई एक्सेप्टेड लिगेंड्स के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो लास्ट लेक्चर हमने लिया था उसके अंदर आप लोगों को लिगेंड्स की समझ नहीं आ रही थी कि लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लिगेंड्स असल में होते क्या हैं। द चार्ज्ड और अनचार्ज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम, ठीक है, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हों, और ठीक है, which are linked to central metal atoms और ions are called ligands। ठीक है, एक तो ये कि उनके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। सेकेंडली वो अटैच भी हों किसके साथ, मेटल एटम के साथ। कौन सी मेटल एटम, ट्रांजिशन मेटल्स का पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का पढ़ रहे थे। तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स के जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके साथ जो है वो लिंक भी हो और उनके पास एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें। वो चार्ज और अनचार्ज स्पीशीज होती है, उसको हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, अब आप जो है वो लिगेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा है कि उनके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकें। ठीक है, सेकेंडली उनके अंदर ये भी होनी चाहिए खसूसियात कि उनके अंदर जो है वो पी ऑर्बिटल एम्प्टी होने चाहिए। फॉर एग्जांपल पी ऑर्बिटल्स कैसे एम्प्टी होंगे, जैसे हमारे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है, इनके के पी ऑर्बिटल्स क्या है, इनके पास एक इनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पेस होती है, तो इनके पी ऑर्बिटल भी एम्प्टी हुआ। ठीक है, इस तरह कार्बन है, ठीक है, इस तरह मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं और सिंपल एक एटम को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो वाले एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी भी हो और उनका पी ऑर्बिटल भी एम्प्टी हो। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि उनके पास एबिलिटी हो कि वो जो है पहले तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, लेकिन जैसे ही वो मेटल एटम के साथ डोनेशन कर लें, मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना लें, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, उसके बाद मेटल एटम से फर्दर बैक डोनेशन के ज़रिए से दोबारा उनसे जो है वो डेंसिटी को गेन करें। मीन्स कि चार्ज डेंसिटी जो है वो सेंट्रल मेटल एटम से दोबारा बैक डोनेशन से गेन करें। इसको ज़रा एग्जाम्पल में ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दो तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट कैसे होता है, फर्स्ट जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखता है वो बेस होती है, तो ये पहले स्टेप में एज ए बेस काम करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में जब वो सेंट्रल मेटल एटम मीन्स की जो हमारी ट्रांजिशन मेटल है उससे जो है वो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी गेन करते हैं, तब वो क्या करते हैं, जब वो चार्ज डेंसिटी ले रहे होते हैं, गेन कर रहे होते हैं, तब आपको पता है जो एसिड है वो एबिलिटी रखता है चार्ज डेंसिटी को गेन करने की, प्रोटॉन देने की, तो वो उस वक्त सेकंड स्टेप में एज एक्ट करते हैं एसिड। तो ये दो तरह के रिएक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे लिगेंड्स। पहले में वो एज ए बेस काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, चार्ज डेंसिटी वापस ले लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, तो वो तब क्या एज ए एक्ट करते हैं एसिड। जैसे आपके पास एग्जांपल हो कि कोई स्टूडेंट है, उसके पास टिफ़िन है, ठीक है, और एक स्टूडेंट के पास जो है वो लंच बॉक्स के अंदर खाना है, एक के पास पानी है। ठीक है, एक स्टूडेंट उसको खाना दे रहा है, सेकंड जो उसका दोस्त है उसको इन रिटर्न वाटर दे रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह का काम करते हैं। मीन्स कि एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम रिटर्न में चार्ज डेंसिटी दे रही है। तो ये दो तरह के काम इनके अंदर हो रहे होते हैं। तो ये है लिगेंड के बारे में। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेटल के लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए एम से इसको डोनेट किया है और लिगेंड्स को एल से डोनेट किया है। तो हमने पीछे पढ़ा है कि पॉइंट्स के अंदर लिगेंड्स वो होंगे जिनके पास एबिलिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर जो है ये क्या है, ये डोनेशन करेगा मेटल को और मेटल से इन रिटर्न बैक डोनेशन होगी चार्ज डेंसिटी की लिगेंड्स की तरफ। ठीक है, तो ये पहले स्टेप के अंदर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को जो है वो डोनेट कर रहा है, तो ये एज ए लेविस बेस काम कर रहा है। ठीक है, और जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर जो है, क्योंकि ये मेटल एटम से चार्ज डेंसिटी गेन कर रहा है, तो सेकंड स्टेप यानी कि बी के अंदर ये लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। और ये जो बॉन्ड बनता है, फर्स्ट स्टेप में जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा से सिग्मा होगा और जो सेकंड बॉन्ड बनेगा वो पाई होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पहले भी बताया गया है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल्स। हमारे पास लिगेंड्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी है, जैसे कि हमारे पास है कार्बोनाइल एंड नाइट्रोसाइल। ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल की एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले
कार्बोनाइल को देख लेते हैं क्या है इसके अंदर, कैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यहाँ पे आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे जो है कितने लॉन पेयर हैं, 2 लॉन पेयर हैं, 1 लॉन पेयर कार्बन के ऊपर है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर बनाएं तो क्या होता है, इसकी रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है वो अपना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज टेम्परेरी तौर पर जो है वो, अगर देखें इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये 3 इस तरह से लगता है कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, ठीक है, ये जो सिचुएशन है यहाँ पे ये एज ए लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन के पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो, ठीक है। अब ये कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है पेयर जो है वो मेटल एटम के साथ को डोनेट करेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये कार्बन ही क्यों करेगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता डायरेक्टली, इसकी वजह ये है जो कार्बन है इसके जो ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स ज़्यादा अम्पटी हैं, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा था की पॉइंट के अंदर कि इसके अंदर पी ऑर्बिटल्स अम्पटी होने चाहिए, ठीक है। और पी ऑर्बिटल अम्पटी होंगे तभी ये जो है चार्ज डेंसिटी जो है वो मेटल एटम से गेन करेगा, ठीक है। इस तरह से करता है, क्या करता है, कार्बन जो है इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर, और जो है मेटल एटम से ये चार्ज डेंसिटी गेन करता है। पहला बॉन्ड सिग्मा, सेकंड बॉन्ड पाई बना। इस तरह से हमारे पास ट्रांजिशन मेटल एटम का जो है लिगेंड के साथ डबल बॉन्ड बन गया, और ये हमारे पास जो है वो एक मेटल लिगेंड कम्प्लेक्स बन गया है। इस तरह से मेटल लिगेंड कम्प्लेक्स बनता है। ये जनरल एग्जांपल थी, आगे हम देखते हैं किस तरह से मेटल जो है चार्ज डेंसिटी किस तरह से डोनेट करती है, ठीक है। उसके पास ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है कि वो चार्ज डेंसिटी को जो है वो डोनेट करती है, पहले एक्सेप्ट करती है तो डोनेट क्यों करती है, तो वो भी हम रीजंस पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ तक एग्जाम्पल है निकल कार्बोनाइल की। यहाँ पे निकल जो है हमें पता है, निकल जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये हमारी जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। और ये जो कार्बोनाइल है इसके बारे में मैंने आपको आगे लास्ट जो है जो राइट डाउन किया था उसके अंदर हमने कार्बोनाइल की स्ट्रक्चर्स को अच्छे से देखा है, ठीक है। अब ये जो निकल है इसकी अगर हम देखें तो इसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल की अगर बात करें तो इसकी जो है वो वैलेंस शेल के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d8 4s2 एंड 4p0 में। इसके 4p के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है। 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हमने जो है वो 3d वी नो दैट कि उसके जो है वो 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया। उसके बाद 2 जो है s के अंदर चले गए और p यहाँ पे एम्प्टी है, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है निकल के साथ 4 कार्बोनाइल हमने अटैच करने हैं, ठीक है। अब इनको अगर पेयर अप करें तो ये सारे के सारे 3d के अंदर पेयर अप होते हैं, तो पीछे हमारे पास जो बचते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स वो यहाँ पे ये और ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये एम्प्टी है पहले, फर्स्ट में ये जो है यहाँ पे ये एम्प्टी है। उसके बाद ये मैं आपको बताती हूँ सही से कि किस तरह से अभी ये एम्प्टी है, ठीक है। इनको एम्प्टी किया है हमने, सारे के सारे ऑर्बिटल्स को पेयर अप कर दिया है 3d के अंदर, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एम्प्टी है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं ये इनके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जो हमारा लिगेंड है उससे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमें पता है हर कार्बोनाइल के ऊपर जो है वो 2 लॉन पेयर्स हैं, 2 लॉन पेयर्स हैं। ये 2 लॉन पेयर्स जो है वो इनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से फिर बन जाएगा। ये जो है इन्होंने इस तरह से शेयर किए हैं, ठीक है। और आपको पता है निकल कार्बोनाइल का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर एक S और 3p इन्वॉल्व हुए हैं, तो ये sp3 हाइब्रिड बन गया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है आयरन कार्बोनाइल, ठीक है। आयरन के साथ 5 कार्बोनाइल के ग्रुप अटैच हैं। तो आयरन की जो है वो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो है 3d6 4s2 4p0, ठीक है। यहाँ पे इसके d के अंदर 3d के अंदर 6 पूरे किए हमने, उसके बाद 4s2 के अंदर 2 और p इसमें भी जो है वो एम्प्टी है, ठीक है। अब इन सबको पेयर अप करते हैं, ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गए, यहाँ पे पेयर अप कर दिया, यहाँ तक सारे के सारे पेयर अप हो गए। कौन कौन से ऑर्बिटल्स एम्प्टी रह गए हैं, एक तो d का रह गया, ठीक है, और एक s और p, ठीक है। अब इनके साथ जो है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे, 5 अटैच होंगे, ठीक है। तो आयरन कार्बोनाइल के 5 और ये किस किस के साथ अटैच हुए हैं, एक d है, एक s है, 3p है, तो ये dsp3 हिब्रिडाइजेशन होगी। होपफुली आप लोगों को ये 2 एग्जाम्पल्स समझ आ गई होंगी।
फर्दर जो एग्जांपल्स हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो आप लोगों ने जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, उनको खुद से ट्राई कीजिएगा किस तरह से ये कम्प्लेक्स बनेगा। आप लोगों को लिगेंड और मेटल का कम्प्लेक्स समझ आ जाएगा, किस तरह से बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा हाइब्रिड बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो बच्चों ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोगों के सामने। इनको जो है थोड़ा सा इनकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा सबकी, और फिर उसके बाद इनकी हाइब्रिड देखिए कौन सा हाइब्रिड बना रहे हैं, किस तरह से इनकी ज्योमेट्री बन रही है, ये सब चीज़ें आप लोगों ने ऑब्जर्व करनी है। ये एग्जांपल्स कौन सी हैं, निकल कार्बोनाइल का आपको समझा दिया, आयरन कार्बोनाइल का भी बता दिया, ये क्रोमियम का कार्बोनाइल के साथ कम्प्लेक्स है, वेनेडियम का कार्बोनाइल के साथ कम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये कौन कौन से हाइब्रिड बना रहे हैं सामने लिख दिए हैं, कौन कौन सी ज्योमेट्री बना रहे हैं वो भी लिख दिए। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखिएगा वाकई में ये D2sp3 कर रहा है कि नहीं कर रहा बॉन्ड, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया था, ठीक है। इसके अंदर D2sp3 होगा, 2D इन्वॉल्व होंगे, 1s and 3p इन्वॉल्व होंगे जो कार्बोनाइल के साथ बॉन्ड बनाएंगे, 6 कार्बोनाइल ने इनके साथ अटैच होना है। ये सारी की सारी जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स की लिगेंड के साथ जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, ये उनकी एग्जांपल्स हैं। आप लोगों को जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स और लिगेंड समझ आ गए होंगे, ठीक है। इनके की पॉइंट्स क्या हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके की पॉइंट्स क्या होते हैं, किस पेज पर हम लिगेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो किस तरह से मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को होपफुली समझ आ गई होंगी, ठीक है।